तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइथन का इंट्रोडक्शन। सो डेफिनेशन पे आते हैं कि डेफिनेशन इसका क्या है। सो डेफिनेशन किसका? डेफिनेशन पाइथन का। सो इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि पाइथन है क्या। इसको 3 या 4 पॉइंट में डिवाइड करेंगे। सो पहला पॉइंट, पाइथन को हम लोग बोलते हैं ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ये क्या है? एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। दूसरा इसको क्या बोल सकते हैं? ये है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तीसरा इसे बोलते हैं ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और चौथा इसको बोलते हैं, इसको डायनेमिक सिमेंटिक लैंग्वेज भी बोलते हैं। डायनेमिक सिमेंटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर इसका डेफिनेशन अगर पूछना हो कि पाइथन है क्या, तो इसको हम लोग ये 4 कीवर्ड से डिफाइन कर सकते हैं कि पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड डायनेमिक सिमेंटिक लैंग्वेज। सो ये चारों जो चीज है, जो चारों प्रॉपर्टी है, यही पाइथन है। और इसी को हम लोग थोड़ा सा और दूसरे लेवल पे डिफाइन करेंगे तो और बेटर समझेंगे। तो अभी क्या समझें? पाइथन क्या है? पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल डायनेमिक सिमेंटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ये इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन हुआ। अभी एक एक वर्ड को समझते हैं कि एक एक वर्ड क्या है यहाँ पे। सो पहला आता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड किसे बोलते हैं? इसका मतलब होता है कि सपोज यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या? इंस्ट्रक्शन मतलब सिंपल भाषा में समझो, कोड। कोई भी कोड है, अगर उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट मीन्स क्या है? रन करना। अगर कोई कोड है उसको डायरेक्टली आप अगर रन कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं, वो प्रोसेस और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बोलते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। सो यहाँ पे क्या चीज मिसिंग है? यहाँ पे अगर कोई बोले कि क्या चीज मिसिंग है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ पे कंपाइलेशन कहीं पे नहीं हो रहा है। सो अगर कंपाइलेशन नहीं होता, इसका मतलब क्या है? जो भी आप कोड लिख रहे हो वो क्या हो रहा है? डायरेक्टली आप उसको रन कर सकते हो। तो कोई भी कोड को अगर आप डायरेक्टली रन कर सकते हो तो उसको बोलते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जनरली अगर आप सेल स्क्रिप्टिंग की हो, तो सेल स्क्रिप्टिंग में हम लोग डायरेक्टली वो प्रोग्राम को रन कर देते हैं, जो भी हम लोग का स्क्रिप्टिंग में जो भी कोड रहता है। सो वहाँ पे कोई कंपाइलेशन नहीं होगा। और वहीं पे अगर जावा या सी हो, तो पहले हम लोग कंपाइल करते हैं फिर रन करते हैं। बट पाइथन में हम लोग बोलते हैं पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जहाँ पे कोड को डायरेक्टली रन किया जाता है। बट यहाँ पे एक कैच है ये डेफिनेशन में। वो क्या कैच क्या है? कि ये फुल्ली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज नहीं है। पाइथन जो है फुल्ली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज नहीं है। नॉट अ फुल्ली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये क्यों है, ये कुछ देर बाद समझेंगे। बट अभी के लिए हम लोग यही समझ रहे हैं कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, बट फुल्ली नहीं है। इंटरप्रेटेड क्या होता है? इंटरप्रेटेड मतलब होता है कि कोई भी कोड अगर डायरेक्टली आप रन कर सकते हो विदाउट एनी कंपाइलेशन, उसे बोलते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अभी आते हैं सेकेंड वाले पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होता है। ये तो अब बहुत फेमस टर्म है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बट कॉन्सेप्ट सेम होता है। तो डेफिनेशन पे आते हैं। इसका मतलब होता है क्या है? इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी एक मॉडल आप बोलो या प्रोसेस बोलो। सो यहाँ पे बोल सकते हैं अ प्रोसेस, और इसको बोल सकते हो अ मॉडल। मॉडल मतलब ये मशीन लर्निंग का मॉडल नहीं है। मॉडल मीन्स एक वे से आप ऑर्गेनाइज करते हो, वो एक मॉडल और एक प्रोसेस और एक वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स। सो दैट वी आर कॉलिंग हियर इज अ मॉडल और अ प्रोसेस। सो एक मॉडल बाय विच आप चीजों को ऑर्गेनाइज करते हो। आप चीजों को क्या करते हो? ऑर्गेनाइज करते हो। और क्या आप ऑर्गेनाइज करते हो? जो भी आप डेवलप कर रहे हो उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो। उसको ऑर्गेनाइज आप किस किस चीज में कर सकते हो? डेटा में कर सकते हो, ऑब्जेक्ट में कर सकते हो। ये दोनों चीज में अगर आप कोई भी चीज को ऑर्गेनाइज करते हो, तो वो मॉडल, वो प्रोसेस को हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं। और यहाँ पे क्या चीज नहीं बोलते हैं, अगर इसका उल्टा समझते हैं, तो यहाँ पे अगर आप फंक्शन या लॉजिक
बेसिकली ये उसका उल्टा होता है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग, जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट और डेटा में रैप अप नहीं करते हैं बट डायरेक्टली फंक्शन और उसके ऊपर लॉजिक लिखते हैं। तो ये जो होता है, ये वे जो होता है, ये एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। बट पाइथन क्या है? पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे जावा होता है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का डेफिनेशन हुआ। तो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज एनीथिंग इज बेसिकली अ मॉडल, अ प्रोसेस बाय विच वी कैन ऑर्गेनाइज आवर डेटा इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और स्लैश में क्लासेस लिखता हूँ यहाँ पे। सो ये इसका डेफिनेशन हुआ। अभी आते हैं तीसरे डेफिनेशन पे, तीसरे टर्म के ऊपर, जिसे हम लोग बोलते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? ये बेसिकली होता है एब्स्ट्रैक्शन from the details, abstraction from the details of computer programming, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सो बेसिकली आप जानते हैं जो भी हम लोग कोड लिखते हैं वो कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है? कोई एक मशीन या कोई एक कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट या रन होता है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स यहाँ पे एक टर्म है कि जो भी कोड आप कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कराते हो वो कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम लोग नहीं लिखते हैं, उसको एक इंग्लिश लैंग्वेज में जनरली हम लोग लिखते हैं। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं वो एक हाई लेवल लैंग्वेज हुआ। कोई बीच में है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। सो बेसिकली पाइथन यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्शन यूज कर सकता है, एक रैपर यूज करता है ऑन टॉप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बाय विच वी कैन राइट अ प्रोग्राम इन इंग्लिश स्लैश हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे हम लोग बोल सकते हैं। और पाइथन वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिमिलरली जावा एंड सी भी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो बेसिकली अगर इसी को थोड़ा सा और डिटेल में जाया जाए, सो बेसिकली कंप्यूटर जो है, यहाँ पे अगर मैं इसको कंप्यूटर बोलता हूँ, ये अगर कंप्यूटर है, ये क्या होता है? ये 0 और 1 में अंडरस्टैंड करता है। सो हम लोग क्या करते हैं? 0 और 1 में कोड नहीं लिखते, हम लोग क्या करते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में कोड लिखते हैं। और ये इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है? ये बेसिकली ये लैंग्वेज जो है ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता। ये एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होता है, पर्टिकुलर सिंटेक्स होता है। अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस टर्म में लिखते हैं और इस टर्म में नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे जो भी आप लिखिएगा, नॉट नेसेसरी कि आप इंग्लिश में लिखते हो, बट जो भी आप एक एब्स्ट्रैक्शन में 0 और 1 को अवॉइड करके एक दूसरे लैंग्वेज में, जो कि मोर ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, उसमें आप लिखते हो, तो वो लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। और वो बाद में कन्वर्ट होता है 0 1 पे। तो पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट मीन्स पाइथन में हम लोग 0 और 1 में को सिंटेक्स नहीं रहता, नॉर्मल एक इंग्लिश लैंग्वेज का सिंटेक्स रहता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इस अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लास्ट आते हैं डायनेमिक सिमेंटिक्स। क्यों इसको बोला जाता है डायनेमिक सिमेंटिक्स? मतलब होता है कि ये नॉट बाइंड, अगर इसको सिंपल टर्म में तोड़े तो नॉट बाइंड विथ डेटा टाइप। सो बेसिकली अगर पाइथन में हम लोग बोलते हैं a = 10, सो नेक्स्ट लाइन में हम लोग बोल सकते हैं a = ABC। तो बेसिकली यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या हुआ? इंटीजर हुआ। यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या हुआ? स्ट्रिंग हुआ। सो बेसिकली, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो वेरिएबल अपना है वो वेरिएबल सेम है। तो सेम वेरिएबल को हम लोग एक पहले लाइन में इंटीजर लिख सकते हैं, दूसरे लाइन में स्ट्रिंग बना सकते हैं। सो ये जो हैंडलिंग है ये बेसिकली पाइथन मैथ, पहले तो यहाँ पे a को 10 हम लोग कभी बोल नहीं रहे कि ये इंटीजर स्टोर करेंगे, और यहाँ पे भी हम लोग बोल नहीं रहे कि स्ट्रिंग स्टोर करेंगे। सो बेसिकली ये हो क्या है? रन टाइम में पाइथन गेस आप बोल सकते हो, या फिर रियल टाइम में पाइथन असाइन कर रहा है और पता लगा रहा है कि इसका डेटा टाइप क्या है, और उस हिसाब से वेरिएबल को स्टोर कर रहा है। सो बेसिकली ये एक डायनेमिक, हम लोग बोल सकते हैं डायनेमिक वे से रियल टाइम में प्रेडिक्ट, और प्रेडिक्ट बोलना सही नहीं होगा, आप इसको बोल सकते हैं असाइन डेटा टाइप। सो पाइथन क्या है? एक डायनेमिक सिमेंटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पे आपको डेटा टाइप बताना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ लिख देना, पाइथन उसको मैनेज करेगा, और नेक्स्ट लाइन में आप उसका डेटा टाइप कन्वर्ट करिएगा, फिर भी यहाँ पे एरर नहीं आएगा, पाइथन वो भी मैच कर लेगा। सो बेसिकली यहाँ पे आपको डेटा टाइप को बताना नहीं पड़ेगा कौन सा डेटा टाइप है, वो पाइथन अपने आप मैनेज कर लेगा, आप बस असाइन कर दो। ये पाइथन का डेफिनेशन हुआ 4 टर्म से। तो पहला क्या हुआ? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तीसरा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चौथा इट प्रोवाइडेड डायनेमिक सिमेंटिक सपोर्ट। इंटरप्रेटेड क्या है? एनीथिंग दैट कुड बी कन्वर्टेड, एनी कोड दैट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू रन और एग्जीक्यूट, दैट वी कैन डायरेक्टली एग्जीक्यूट द कोड।
without compilation, that is interpreted language, but Python is not a fully interpreted language. But अगर आपको definition लिखना है, you can say, अगर आपको definition लिखना है, you can say interpreted language, but अगर more precise way में लिखना है, you can say it's not a fully interpreted language. Python is object oriented, high level and dynamic semantics. So ये हुआ इसका definition. अभी आते हैं second portion पे. What Python can do. सो पाइथन से क्या क्या कर सकते हैं हम लोग. सो पहला जो चीज हम लोग कर सकते हैं पाइथन से, ये मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में अगर आप कोई भी चीज डेवलप कर रहे हैं तो पाइथन सबसे ज्यादा रिकमेंडेड लैंग्वेज है. और सेकेंड थिंग, जो कुछ भी अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसके लिए भी पाइथन यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. कोई भी चीज को ऑटोमेट करना है तो ऑटोमेशन के लिए भी पाइथन यूज हो सकता है. सिमिलरली अगर आप कोई चीज स्क्रिप्टिंग, अगर आपको कुछ लिखना चाहते हैं, स्क्रिप्टिंग में भी पाइथन यूज हो सकता है. सिमिलरली टेस्टिंग में भी आप पाइथन को यूज कर सकते हैं. बट क्या पाइथन में यूज नहीं किया जाता जनरली अगर मोबाइल डेवलपमेंट है. मोबाइल डेवलपमेंट मीन्स बेसिकली मोबाइल ऐप डेवलपमेंट मोर प्रिसाइसली. कोई भी अगर ऐप डेवलपमेंट होता है तो वो पाइथन जनरली नहीं किया जाता. बट अगर आप सच में करना चाहते हो तो कर लो, बट बहुत सारा फीचर और बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करोगे टिल नाउ. But maybe in some time Python will also evolve in this area as well. But for the time being, अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हो तो पाइथन को यूज मत करना. मोर प्रेफर आप जावा की तरफ जा सकते हो. सो ये है व्हाट पाइथन कैन डू एंड कैन नॉट डू. अब एक क्विकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि हाउ पाइथन प्रोग्राम एग्जीक्यूट. सो अगर आप कोई भी पाइथन प्रोग्राम लिखते हो तो वो फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन बैकएंड में क्या होता है, कैसे वो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है. सो जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है. पहला रहता है कंपाइलेशन और दूसरा रहता है इंटरप्रेटर. अभी आते हैं जो हम लोग डेफिनेशन पढ़े. हम लोग डेफिनेशन में पढ़े कि पाइथन क्या है. पाइथन सिर्फ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. बट वही डेफिनेशन में एक कैच था कि पाइथन इज नॉट अ फुल्ली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. सो यहाँ पे होता क्या है कि पाइथन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने में वो दो स्टेप लेता ही है, पहला कंपाइलेशन, दूसरा इंटरप्रिटेशन. बट पाइथन क्या बोलता है कि कंपाइलेशन वो ऑटोमेटिक करेगा, आपको करने का जरूरत नहीं है. ये पाइथन सेल्फ करता है, खुद ही करता है वो कंपाइलेशन. सो इसीलिए यहाँ पे पाइथन को बोला जाता है पाइथन कंपाइलेशन नहीं करता. बट यहाँ नहीं करता इट मींस यूजर को जो प्रोग्राम लिखता है उसको वो कंपाइलेशन करने नहीं देता, वो ऑटोमेटिक कंपाइलेशन कर देता है. यूजर को क्या करना पड़ता है, यूजर को सिर्फ इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है, जिसके लिए वो डायरेक्टली वो रन करेगा तभी वो रियल टाइम में इंटरप्रेटेड हो जाएगा उसका. बट ये कंपाइलेशन इंटरनली होता है, इसीलिए हम लोग पाइथन को बोलते हैं इट्स अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, बिकॉज यूजर सिर्फ उसको रन कराता है. बट इट्स नॉट अ फुल्ली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. बट रीजन क्या है, रीजन बिहाइंड द सीन पाइथन खुद से कंपाइलेशन करता है. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये इसका आंसर हुआ कि क्यों पाइथन को फुल्ली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज नहीं कहते हैं, बिकॉज बिहाइंड द सीन पाइथन कंपाइलेशन करता है. अभी बैक टू द टॉपिक, एक पाइथन प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है. एग्जीक्यूशन में दो पार्ट इन्वॉल्व होता है, कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन. सो एक एग्जांपल देखते हैं, एक ग्राफ समझते हैं. सपोज यहाँ पे आपने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंट, और यहाँ पे सिंपल सा हाई लिखा हुआ है. ओके, और इसको अगर आप लोग सपोज करो सेव कर देते हो फर्स्ट डॉट पी वाई फाइल से. सो ये हमने कोड लिखा हुआ है एक फाइल के अंदर. सो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड, जहाँ पे हम लोग का मेन कोड रहता है. तो इसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड. सो जैसे ही आप ये कोड लिखोगे उसके बाद पाइथन का जो भी आप इंस्टॉल किए हो सॉफ्टवेयर, या पाइथन का इंटरप्रेटर, या पाइथन का जो भी आप इंस्टॉल किए हो पाइथन के अंदर, वो क्या करता है, वो इसको एक डॉट पी वाई फाइल में कन्वर्ट करता है. ये वो खुद से करता है. जब आप रन कराने जाओगे तो वो खुद से ये कर देगा. कौन करेगा देखते हैं. बट आप बस एज्यूम करो कि एक ऑटोमेटिक पाइथन का
प्रोसेस रहेगा जो फर्स्ट डॉट पी वाई, ये जो फाइल है इसको डॉट पी वाई सी फाइल में कन्वर्ट करता है, और ये क्या रहता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं, ये है बाइट कोड। ये हो जाता है अपना, ठीक है। और यही इसी ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहीं पे कंपाइलेशन हो रहा है, और ये वो खुद से करेगा, ये हम लोग को करने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। सो ये हो गया कंपाइलेशन। कंपाइलेशन के बाद क्या होता है, मशीन कोड जनरेट होता है। मशीन कोड क्या होता है, जो 1001 में जो भी रहेगा, ये एक मशीन कोड होता है, ठीक है। ये बाइट कोड के बाद जनरेट, जब भी आपका फाइल फर्स्ट डॉट पी वाई सी, जो भी आपका कंपाइलेशन के बाद फाइल आएगा, वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये जो आपका मशीन कोड है, ये मशीन के ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आराम से रन हो सकता है, ठीक है। जो यहाँ पे हम लोग का कंप्यूटर है या मशीन है, इसके ऊपर आराम से ये रन हो सकता है। तो यहाँ पे ये रन होगा, तो क्या चीज रन होगा, मशीन कोड रन होगा। सो यहाँ से यहाँ तक जो प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाइलेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपाइलेशन हो रहा है। और इंटरप्रिटेशन क्या, कहाँ पे हो रहा है, जब डॉट पी वाई सी फाइल को ये मशीन कोड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये इंटरप्रिटेशन कौन करता है, ये इंटरप्रिटेशन करता है पीवीएम। पीवीएम क्या होता है, पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन वर्चुअल, ये सेम चीज है जो जावा में जेवीएम है। सो ये पाइथन वर्चुअल मशीन है। ये क्या करता है, ये बाइट कोड को लेगा। सो यहाँ पे पकड़ लो, ये पीवीएम है, ये बाइट कोड को लेगा। अभी क्या करेगा, ये देखिएगा कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, किसका, इसका, ये मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ये देखिएगा इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, इसका प्रोसेसर कैसा है, ठीक है। उस बेसिस पे ये मशीन कोड जनरेट करता है। ऐसा क्यों करता है, बिकॉज अगर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज हुआ तो वो उस बेसिस पे मशीन कोड जनरेट करेगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स बेस्ड हुआ तो वो उस बेसिस पे मशीन कोड जनरेट करेगा। बट जनरली ये पीवीएम जो होता है, यही रेस्पॉन्सिबल है मशीन कोड जनरेट करने में। और मशीन कोड कहाँ से जनरेट होता है, बाइट कोड से जनरेट होता है। और ये जो सारा प्रोसेस है, मीन्स यहाँ से, अगर इसको मैं ड्रॉ करूँ, यहाँ से लेकर ये जनरेशन तक का, मतलब बेसिकली ये प्रोसेस से ये प्रोसेस में आने तक का, यहाँ पे हम लोग सिंपली कौन से कमांड से रन करा सकते हैं, हम लोग सिंपली बोलते हैं पाइथन फर्स्ट डॉट पी वाई, फर्स्ट डॉट पी वाई। सो ये कमांड क्या करता है, ये कमांड रन करवाता है। तो हम लोग सिंपली रन करते हैं, रन पाइथन, ये उसका कमांड हो गया, cmd कमांड हो गया, और ये फाइल का नेम हो गया। तो जब आप ये कमांड एग्जीक्यूट करोगे, ये जो लास्ट वाला कमांड है, ये जब एग्जीक्यूट करोगे, तो ये ट्रिगर क्या करेगा, पहले ये ऑटोमेटिक आपका जो फर्स्ट डॉट पी वाई है, इसको कंपाइल करके डॉट पी वाई सी बनाएगा। डॉट पी वाई सी जो फाइल है, वो मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। कैसे मशीन कोड में कन्वर्ट होगा, विद द हेल्प ऑफ पीवीएम। पीवीएम क्या देख के मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, आपका जो प्रोसेसर यूजर और जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर पीवीएम रन कर रहा है, जिसके ऊपर आपने पाइथन इंस्टॉल किया है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा, प्रोसेसर देखेगा। बेस्ड ऑन दैट इट विल जनरेट मशीन कोड, और फाइनली वो मशीन कोड जाके आपका मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट होगा और रिटर्न द रिजल्ट। आफ्टर दैट यू विल गेट द आउटपुट। सो ये एक इंटरनल एग्जीक्यूशन है, ये सब चीज में होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग क्या क्या समझे, जस्ट एक रिकैप कर देते हैं। हम लोग ने क्या क्या देखा, हम लोग ने डेफिनेशन देखा पाइथन का। पाइथन का डेफिनेशन में 4 पॉइंट में देखा, समझा। और उसके बाद सेकंड पॉइंट, ये पहला हम लोग ने समझा। सेकंड में हम लोग ने क्या देखा, पाइथन से क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। और थर्ड में क्या देखा, कि पाइथन का एक सिंपल सा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। सो इसमें इतना ही।